हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट के यूट्यूब चैनल में। आज है 1 जून और 1 जून के हम जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो क्या करेंगे, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी आने वाले जितने भी परीक्षा हैं उन सभी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप सभी उसका आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कि भारत सरकार ने कौन सी योजना को शुरू किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, युवा पीएम योजना की क्या की है उन्होंने, शुरुआत की है। युवा पीएम योजना क्या की है, शुरुआत की है। तो इससे जो युवा पीएम योजना है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्या कर ले, हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो जो ये जो शिक्षा मंत्रालय है, युवा लेख को सलाह देने के लिए इस योजना क्या की है, पहल शुरू की है। और जो इस युवा जो पूर्ण रूप है, इसका क्या नाम आएगा, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर क्या आएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म होगी। और जो इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष है वो क्या है, गोविंद प्रसाद शर्मा क्या है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत के इसके क्या है, अध्यक्ष है। और इसकी यदि हम स्थापना की बात करें तो कब की गई थी, भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण जो योजना है वो भी क्या कर लेते हैं, इससे रिलेटेड योजना को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसमें यदि कुछ महत्वपूर्ण आने जाने की योजना की बात करें, जनधन योजना, तो इसकी जो शुरुआत है वो 28 अगस्त 2014 की गई थी। इसका जो योजना मुख्य उद्देश्य क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको क्या करना था, खाते को जोड़ना था। कि जब बहुत से लोगों के ना खाता नहीं था, तो जो गरीब परिवार है जो बैंकों में क्या है खाता नहीं था, तो इस योजना के तहत उनको बैंकों से जोड़ा गया था। अगर दूसरी बात करें तो मेक इंडिया मिशन क्या है, इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 28 सितंबर 2014 क्या गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो देश में जो विनिर्माण क्षेत्र को क्या करना, बढ़ावा देना था। अगली जो योजना है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है, यह योजना है। तो जो इसकी शुरुआत है कहाँ से की गई थी, तो हरियाणा के पानीपत से क्या गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 क्या गई थी, इसकी शुरुआत किया गया था। तो इसमें जो है, जो लड़कियों को जो पढ़ाई के जरिए क्या करना है, सामाजिक और वित्तीय तौर पर क्या करना था, आत्मनिर्भर बनाना था। कुछ एक दो योजना और है जो कि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो उज्ज्वला योजना की बात करें, तो जो उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 मई 2015 क्या गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था एलपीजी, जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल परिवार, जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार है उन सभी को क्या है, एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में उपलब्ध करवाना। अगली है डिजिटल मिशन योजना, इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। तो सभी सरकारी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक तरीके को जनता तक उपलब्ध करवाना क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये जो योजनाएं हमने आज डिस्कस की है, ये आने वाले जो परीक्षा में बार बार पूछी जाएगी और पीछे भी पूछी गई है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ है तो लेनी है तो इसको आप हमारी वेबसाइट जो www.nogresment.com है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, जो विश्व जो दूध दिवस है वो कब बनाया जाता है। तो ये दूध दिवस है कब बनाया जाता है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर कब बनाया जाता है, 1 जून को बनाया जाता है, यानी आज के दिन क्या बनाया जाता है, यह दिवस बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट आंसर है, बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, जो डेयरी उद्योग है, जो डेयरी क्षेत्र है उनको क्या है, स्थिरता, आर्थिक विकास और आजीविका के पोषण के योगदान के लिए इसका क्या है, ये दिवस बनाया जाता है। अगर इसके अनुसंधान की बात की जाए तो कहाँ पे स्थित है, करनाल के, हरियाणा के करनाल में क्या है, ये स्थित है। और इस स्थापना की बात की जाए तो कब की गई थी, 1923 में क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 6 वर्षों में काले हिरण की आबादी क्या हो गई है, दुगनी हो गई है। तो कौन सी सरकार ने यह रिपोर्ट जारी की है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कौन सरकार ने की है, तो जो उड़ीसा की सरकार है उन्होंने क्या किया है, यह रिपोर्ट जारी की है। और उन्होंने बताया है कि पिछले 6 वर्षों में क्या हो गई है, हिरणों की संख्या कितनी हो गई है, दुगनी हो गई है। तो 6 वर्षों में कितनी होगी, दुगनी हो गई है। अगर इन आंकड़ों की बात की जाए तो टोटल जो है इन आंकड़ों में कितने हैं,
7358 क्या है इसमें टोटल आंकड़ा जारी किया गया, जिनमें से जो मादा की बात की जाए तो 4196 और नर की 1712 क्या है इसमें संख्या है। और अगर उनकी जो युवा उनकी बात की जाए तो कितनी है 1450 क्या है इनमें पाई गई है। थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जो उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, नवीन पटनायक जी क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो श्री गणेश लाल जी क्या है वहाँ के राज्यपाल है। अगर हम वहाँ के जो जीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो बहुत से जीव अभ्यारण्य है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम पूछे जाएंगे आपको। तो जो उड़ीसा के जो जीव अभ्यारण्य है वो देवीगढ़ अभ्यारण्य है, सुन्नाबेड़ा, कोटागढ़, ये जो अभ्यारण्य है मुख्य रूप से। इसके साथ साथ जो चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है, और जो भितरकनिका जो अभ्यारण्य है ये भी क्या है इम्पोर्टेंट है। तो ये जो अभ्यारण्य है आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो जो चौथा क्वेश्चन है जो है किसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो अतिरिक्त कार्यभार किन्हें सौंपा गया है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, तो किन्हें सौंपा गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। कुलदीप सिंह को क्या गया है इसका कार्यभार सौंपा गया है। तो ये कब से कार्यभार करेंगे, तो आज 1 जून से क्या करेंगे ये पदभार अपना पदभार संभाल लेंगे। और ये जो किनकी जगह पे आएंगे, तो इनके जो एनआईए जो प्रमुख थे वाइस मोदी की जगह लेंगे। और जो वाइस मोदी वो कल यानी 31 मई को क्या हो गए, वो रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त हो गए हैं। वो असम और मेघालय कैडर 1984 के IPS अधिकारी के। थोड़ी अन्य जानकारी और ले लेते हैं। तो इसका जो संस्थापक है वो कौन है, तो इसके जो संस्थापक की बात करें तो राधा विनोद राजू क्या है इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है 5 के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में चर्चा में रही मेकेदातु परियोजना जो किन 2 राज्यों का विवाद है। तो ये जो योजना है वो किन 2 राज्यों का विवाद है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है, कौन सा राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी तमिलनाडु और कर्नाटक क्या है, यह विवाद इन 2 राज्यों के बीच में है। और ये जो विवाद है किसके ऊपर है, ये विवाद ये तो जो कावेरी नदी पर जो बांध बनाने की है प्रस्ताव जो पारित किया है कर्नाटक सरकार ने, उसके ऊपर क्या है ये इन दोनों की क्या बनी हुई है, आपस में विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा सा, यदि हम वहाँ के कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, VS येदियुरप्पा क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो वजुभाई वाला क्या है वहाँ के राज्यपाल है। अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वहाँ के MK स्टालिन क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात की जाए तो बनवारीलाल पुरोहित क्या है वहाँ के राज्यपाल है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आने वाले एग्जाम है जो SSC हो वो क्या पूछते हैं, मुख्यमंत्री पूछते हैं, राज्यपाल पूछते हैं वहाँ के, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि ये डिटेल पढ़ते जाएंगे तो आपको नॉलेज होती चली जाएगी और आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आपको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को कितने लाख रुपए के PM केयर फंड की घोषणा की है। तो मोदी सरकार ने कितने की घोषणा की है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है 10 लाख रुपए क्या की है इसमें घोषणा की गई है। 10 लाख रुपए क्या की गई घोषणा की गई है। तो ये जो योजना है वो किन बच्चों को दी जाएगी, ये जो योजना है वो किन बच्चों को दी जाएगी, तो ये उन बच्चों को दी जाएगी जो कोविड-19 के द्वारा जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, उनको क्या दी जाएगी, यह योजना की सहायता दी जाएगी। सहायता जो केयर फंड है चिल्ड्रन योजना उसके तहत ये सहायता उनको दी जाएगी। थोड़ी अन्य इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें तो किस प्रकार से ये वर्क करेगी, तो बच्चे के नाम पर सावधि जमा। तो इसमें जो सरकार ने पीयर केयर फंड के अनाथ बच्चों की सावधि के लिए जमा राशि खोली जाएगी और प्रत्येक बच्चों को कितने लाख रुपए दिए जाएंगे, 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगर इसमें शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा किस प्रकार से वो स्तर रहेगा,
तो शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा में 10 साल से कम उम्र के बच्चों, जो 10 साल से कम उम्र के नज़दीकी जो केंद्रीय विद्यालय या स्कूल डे स्कॉलर के रूप में किया जाएगा, उनको प्रवेश दिया जाएगा। और 11 से 18 साल के बच्चों को क्या दिया जाएगा, जो सैनिक और जो नवोदय स्कूल होते हैं उनमें क्या दिया जाएगा, उनको प्रवेश दिया जाएगा। और जो आयुष्मान योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा है वो भी नामांकित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने बच्चों, जो माता पिता को खोने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने यह घोषणा की गई है? 7 का आंसर क्या आएगा? तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, तो असम क्या है इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो असम सरकार ने क्या किया है, इसको योजना की है। उसमें कितने अनुदान किया जाएगा, तो जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 जो महामारी है इसमें जो खो दिया है उनको 3500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। 3500 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको दिए जाएंगे। अगर हम थोड़ी सी डिटेल की बात की जाए तो अगर हम वहाँ के असम के मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल जगदीश मुखी वहाँ के क्या है राज्यपाल हैं। कुछ इस प्रकार की अन्य योजनाएं भी शुरू की गई है, जो कि ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस जो योजना है वो किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह योजना की शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार अगर महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा, आयुष घर द्वार योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा, और मिशन हौसला पहल उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और कोरोना मुक्त पिंड अभियान ये किन के द्वारा की गई थी, पंजाब सरकार के द्वारा ये योजना की गई थी। तो ये जो आने वाले जो परीक्षाएँ होंगी ये वहाँ पे ये जितनी भी योजनाएं हैं ये पूछी जाएगी। तो आप इस PDF में आप वेबसाइट के ऊपर जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से इसको अच्छे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है आपके ऊपर है, तो इसका आपको आंसर करना है कमेंट के माध्यम से। इसको आंसर बताना है कि क्या होगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको आंसर करना है कमेंट के माध्यम से। हमें बताना है कि ये दिवस कब बनाया जाता है। तो फटाक से इसका आंसर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो हमारे पहली बार वीडियो देख रही हैं वो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।